दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज का टॉपिक थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा हम हिपैटोबिलियरी सिस्टम से आगे बढ़ेंगे और आज इस टॉपिक में दो चीज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम दो चीज बताने वाले हैं और दोनों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके लिए लाभदायक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में चिकित्सा संबंधी कोई भी सवाल हो, इस कोरोना पैंडेमिक में अगर आप कोई क्लिनिक में नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, आपको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक पेशेंट हो और मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो, आप किडनी के पेशेंट हो, पेट के पेशेंट हो, आपको लंग्स की कोई बीमारी हो, खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, तो इन तमाम बीमारियों का आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और उसके लिए आपको करना होगा मुझे मेल, जो मैं नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे दे दूंगा, या करना होगा आपको मुझे व्हाट्सएप या फोन, आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेके। तो आप जब भी अपॉइंटमेंट लेंगे फिक्स टाइम पे हम आपसे बात करेंगे और आपकी सारी समस्याओं को हम दूर करेंगे। किसी भी तरह का अगर आप रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर से आप कंसल्ट किए हैं और वो आपके रिपोर्ट के विषय में भरपूर नहीं बताया है, तो हम उस परेशानी को दूर करेंगे और आपको उसके विषय में हम बताएंगे। और आप जो कुछ भी क्वेरीज आपको आपके मन में होगी, उस क्वेरीज का समाधान मैं करूंगा, वो भी व्हाट्सएप के जरिए और मेल के जरिए। उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट आप लीजिए, प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए और आप मेरे से उस रिपोर्ट के विषय में कुछ भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला इंफॉर्मेशन। और दूसरा ये कि आज से टॉपिक थोड़ी चेंज हो रही है और आज से हम शुरू करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी। देखिए दोस्तों, बड़ी कंफ्यूजन है इस बीमारी के चलते कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर हमको नहीं होगा, ब्लड प्रेशर तो 40 साल के बाद होता है, ब्लड प्रेशर बुढ़ापे की बीमारी है, मैं तो कसरत करता हूं मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, मैं एक्सरसाइज करता हूं मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो इन सभी भ्रांतियों को हम आगे जो कंसेक्यूटिव यानी लगातार जो वीडियो आएंगे उनके माध्यम से हम दूर करेंगे। आज का मैं जो सबसे इसेंशियल चीज वो बताने के लिए कि ब्लड प्रेशर क्या है और हाइपरटेंशन क्या है। ये दो टॉपिक आज का है कि ब्लड प्रेशर क्या है और हाइपरटेंशन क्या है। क्या ब्लड प्रेशर बीमारी है या हाइपरटेंशन बीमारी है? ब्लड प्रेशर अगर बीमारी है तो क्यों है, हाइपरटेंशन अगर बीमारी है तो क्यों है? इन्हीं सब बातों को आज डिस्कस करेंगे। तब हम आगे से ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर जानलेवा कब होता है या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव कब होता है, प्री हाइपरटेंशन का क्या होता है, ये सब चीज हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल चीज है, हर एक इंसान में होता है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा आदमी हो, ये सभी में ब्लड प्रेशर होता है। विदाउट ब्लड प्रेशर आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। आप यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बीपी। बिना ब्लड प्रेशर के आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? बीपी ही वो इसेंशियल चीज है जिसके माध्यम से जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आप तमाम तरह के पौष्टिक चीजें आपके टिश्यू यानी ऊतकों तक पहुंचती हैं। तो ब्लड प्रेशर इज इसेंशियल। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जरूरी चीज है। इसका मानक है कि कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल। तो इसमें 3 टॉपिक आती हैं, नॉर्मल, न्यू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल जो पहले से किताबों में आती रही है कि 120/80 नॉर्मल है। अब ये 120 क्या है, ये 80 क्या है, इसको भी आगे हम बताएंगे। और ये कब बढ़ता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है और कब हाइपोटेंशन कहलाता है, ये सब टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पुराने जो किताबें थी, जर्नल्स थी, उसमें 120/80 का एक मानक तय किया गया था।
परंतु अभी के सिनेरियो में एक न्यू नॉर्मल डेवलप हुआ है जहां पे मैक्सिमम लोगों का ब्लड प्रेशर, अगर आप वॉच करें, देखें, कंसेक्यूटिव आप 100 पेशेंट का डाटा कलेक्ट करें तो न्यू नॉर्मल में बीपी 110/70 के आसपास रेंज करता है। तो ये न्यू नॉर्मल, मैं नहीं कहता कि सबका 110/70 है, लेकिन एक न्यू नॉर्मल डेवलप हुआ है, वो है 110/70। लेकिन जो नॉर्मल ऑथेंटिकेटेड, जो साइंस प्रूफ, जो मेडिकली प्रूफ है, वो है 120/80। ये हो गया नॉर्मल, 110/70 हो गया न्यू नॉर्मल। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल की। जब ब्लड प्रेशर मान के चलिए कि 120 से लेके 129 सिस्टोलिक एंड 80 जो है डायस्टोलिक रहे, तो अभी आप हाइपरटेंसिव नहीं कहलाएंगे। परंतु जब आपका ब्लड प्रेशर 130 से 139 एंड डायस्टोलिक 80 से 89 तक रेंज करने लगे तो ये एबनॉर्मल बीपी है, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और भी डिफाइंड भाषा में बोले तो इसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी आपका ब्लड प्रेशर अब रेज कर रहा है। अब क्यों रेज कर रहा है ये आपको जानना होगा। तो ब्लड प्रेशर इज इसेंशियल फॉर बॉडी, परंतु हाइपरटेंशन इज ए डिजीज। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हम उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, जब ब्लड प्रेशर घटेगा उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। यानी जब नॉर्मल या न्यू नॉर्मल से ब्लड प्रेशर बहुत नीचे आ जाता है उसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, इमरजेंसी चीज है। हाइपरटेंशन से ज्यादा खतरनाक है हाइपोटेंशन, जब उसका सिचुएशन आपको बॉडी में बनता है तब। अब हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आज मैं बता दे रहा हूं, और एक एक करके सब में आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। तो हाइपरटेंशन में पहला है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब सिस्टेमिक क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, ये आगे बता। सिस्टेमिक में है आपका पहला कि प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसी को इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन क्या है, उसके बाद से व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है, और लास्ट में जो आज का टॉपिक है उसमें हम ये कि जब भी आप बीपी देखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, जो नॉर्मल होता है 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ पारा। कोई भी दाब या कोई भी प्रेशर, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, वेपर प्रेशर हो, आपको वायुमंडल का प्रेशर, उसको हम पारा के अकॉर्डिंगली, एक फॉर्मूला है उसके अनुसार हम ब्लड किसी भी प्रेशर का हम मेजरमेंट करते हैं, तो mmHg इसीलिए लिखते हैं। अब 120/80, 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है एंड 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है और आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट करता है वो 120 होता है mmHg। और जब डायस्टोलिक प्रेशर, जब दो हार्ट के बीच में जब हार्ट रिलैक्स करता है उस समय जो प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरी के वॉल पे, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो कुल मिला के अगर हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन करें इसी बेसिस पे कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, तो इसका डिफिनीशन बन के आता है कि द lateral pressure exerted by blood on blood vessels, यानी आर्टरी। जब भी हम ब्लड प्रेशर देखते हैं हम आर्टरी पे देखते हैं, न कि हम वेन पे देखते हैं। तो the lateral pressure exerted by blood on blood vessels when blood is flowing, एक टॉप में इसमें सर्कमस्टांसेस, एक परिस्थिति है कि when blood is flowing, कि एक लैटरल प्रेशर, एक लैटरल दबाव, जब ब्लड द्वारा जो आर्टरी होती है, धमनियां होती है, उस पर क्रिएट किया जाता है जब ब्लड शरीर में बह रहा हो, यानी डेड बॉडी का ब्लड प्रेशर नहीं होता है, जबकि उसमें भी ब्लड है और वेसल्स हैं। तो ये एक स्थिति है कि जब ब्लड शरीर में फ्लो कर रहा हो और उस ब्लड के द्वारा आर्टरी पे जो भी दबाव बनाया गया वही ब्लड प्रेशर है। और ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशंस में ये जो होता है 120/80 होता है।
आगे जब हम बात करेंगे इस पे कि 120/80 से जब बीपी ग्रेजुअली बढ़ता है तो आपको हाइपरटेंशन कहलाता है। और ये हाइपरटेंशन आपको किसी भी अवस्था में किसी भी एज में हो सकता है, चाहे आप 20 इयर्स एज में हो या आगे के आप 80 इयर्स में हो, ये कभी भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम आगे के वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे और A to Z हम आपको ब्लड प्रेशर के विषय में बताएंगे। बस आपको मेरे वीडियो को वॉच करते रहना है और देखते रहना है। अगर इसमें कोई कमी आपको दिखे तो जरूर कमेंट करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। कुछ क्वेरीज हो तो वो पूछिए, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो आपके मन में कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो जरूर हम उस टॉपिक को उठाएंगे और आप हमसे लगातार प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे एक व्यूअर्स जो गुड़गांव से ठाकुर साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि सर अब आप ब्लड प्रेशर पे हमको एक वीडियो बना के दीजिए। तो उनके कथनानुसार मैं ब्लड प्रेशर का सीरीज शुरू किया हूं और ये सीरीज आगे चलेगी, क्योंकि एक वीडियो में ब्लड प्रेशर ये खत्म होने वाला नहीं है। इसमें कुछ दवाइयां होंगी उनको बताऊंगा, उनके साइड इफेक्ट्स को बताऊंगा और वो कैसे काम करती हैं वो बताऊंगा। तो ये पूरी ट्यूटोरियल वीडियो हो, एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। तो हमारे जो भी ट्यूटोरियल वीडियो है उसको आप वॉच करिए, देखिए ट्यूटोरियल वीडियो में आपको जानकारी मिलती है और इस कोरोना काल में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डॉक्टर को विजिट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन आपके लायक हो और हमने आपके लिए कुछ बनाया है, कुछ किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप मेरे मेल पे जाके, मेरे व्हाट्सएप पे जाके, इस इनबॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमको विदा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां से शुरुआत होगी हाइपरटेंशन की लक्षण, सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के विषय में। धन्यवाद।